अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली और प्यारी प्यारी टिकटॉक फैमिली। दोस्तों देखिए हम आ गए हैं मताफ में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं 2 दिन के बाद अंदर आई हूँ। इतना रश है ना, इतना रश है ना, और बहुत सारी बारिशें हो रही थी यहाँ पे। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी ठंडा वेदर है। तो हमने नमाज़ पढ़ी ईशा की। इतना रश है दोस्तों, यकीन करिए जगह ही नहीं मिल रही थी नमाज की। कभी हम अंदर जाते, कभी हम बाहर जाते, फिर हम बाहर से अंदर आ जाते किसी दूसरे रास्ते से। तो इस तरह फिर हमने नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ और ईशा की नमाज़ अभी हमने पढ़ ली है। तो हमें करना था तवाफ़, तो हम आगे हैं माशाल्लाह। और हम आपको भी साथ लिए चलते हैं अपने, आ जाइए हमारे साथ। हम करने वाले हैं तवाफ़ और हम चाहते हैं हमारे सारे बहन भाई, हमारे यूट्यूब के साथी और टिकटॉक के साथी सब हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि हम करने लगे हैं तवाफ़। तो हमारे सामने है रुकने यमानी का कोना, और रुकने यमानी का कोना इसके साथ है हिजर अस्वद। ये दोनों कोने साथ साथ ही होते हैं दोस्तों। तो वो है ग्रीन लाइट, वो ग्रीन लाइट, और ग्रीन लाइट जो है ना ये बिल्कुल हिजर अस्वद से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ से ही हमने स्टार्ट करना है अपना तवाफ़, और तवाफ़ और उम्रा यहाँ से ही स्टार्ट किया जाता है, ग्रीन लाइट और हिजर अस्वद। और ये रहा रुकने यमानी और वो रहा हिजर अस्वद। तो हम यहाँ पे हम करेंगे इस्लाम। तो पहला इस्लाम होगा यहाँ पे हमारा, और हमने अपना सारा सब कुछ रेडी कर लिया हुआ है, ये देखिए। तो हम आगे हैं हिजर अस्वद के पास और हम करने वाले हैं इस्लाम, ताकि हम अपना तवाफ़ स्टार्ट कर सकें। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हथेली को चूमना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारा ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमने अभी मोती नहीं गिराना, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए जी, हम बीच में कैमरे को ऑन और ऑफ करते रहेंगे और आपको भी शामिल करते रहेंगे। आप हमारे साथ शामिल हो चुके हो, ठीक है। ये हमारे सामने है दरवाज़ा किसे कहते हैं, जहाँ पे भी दुआ की कबूलियत का चल हासिल होता है। मसला नहीं है यहाँ पर। दोस्तों क्या आप जानते हो कि जब मैं लोग तवाफ़ करते हूँ, उम्रा करते हूँ, तो उनको पहले 3 चक्रों में रमल करना चाहिए। रमल सुन्नत रसूल। ये देखिए, ये देखिए, ये आदमी रमल कर रहा है दोस्तों, रमल। और रमल करना चाहिए मर्द लोगों को पहले 3 चक्रों में, जो कि सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। होता है रमल, रमल ऐसे करते हैं, रमल। रमल होता है पहले 3 चक्रों में, और वो सिर्फ मैन लोग ही कर सकते हैं, लेडीज़ नहीं। तो ये हमें ज़रूर करना चाहिए मैन लोगों को रमल। आठ बज गए हैं। और दोस्तों आपको पता है, तवाफ़ करते हुए, उम्रा करते हुए हमें अपने जूते या कोई सामान हो तो हमें इस तरह का बैग पैक हमारी बैग पे होना चाहिए, इस तरह का थैला।
तो इसमें हमारा सामान होना चाहिए जो ज़्यादा हैवी नहीं होता, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। और मेरे पास भी इसी तरह का थैला है जो कि मेरे बैग पे लगा हुआ है, तो ये काफ़ी इजी रहता है, कपड़े का थैला, इसमें आप चीज़ें रख सकते हो, जाइंट मास्क, अपने जूते, अपना पानी की बोतल, सब कुछ। और जो आपका क्रॉस बैग है उसमें आपने रखने हैं अपने कार्ड, पैसे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो वाली चीज़ें बस। और पासपोर्ट मुझे लग रहा है आपको अपने घर पे ही रखना चाहिए या होटल पे ही रखना चाहिए, पासपोर्ट नहीं हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट हमारे हाथ में होगा तो गुम हो सकता है। जी बेटा। الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر. يا رب تقبلني يا رب تقبلنا يا رب منا نحن المسلمين وأمة محمد أجمعين يا رب العالمين، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. هذا عذاب النار. بسم الله الله أكبر. والسلام على رسول الله. 4 हो गए हैं हमारे चक्कर। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बस हमारा एक चक्कर रह गया है और हम इस वक्त हैं, ये हमारा लास्ट है। हम इस वक्त रुकने यमानी के कोने के साथ जा रहे हैं, साथ ही हिजरे अस्वद है, ठीक है, वो है ग्रीन लाइट। हो गए साथ, अब हमें राइट वाली साइड से बाहर निकलना है, इधर से। Maaşı tavaftan iyilik maddekseniz. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, हमने कर लिया है तवाफ़, और तवाफ़ बहुत लंबा हो गया था हमारे। देखिए हमने माशाल्लाह से 7 चक्कर पूरे कर लिए हैं, और तस्बीह भी हम पढ़ रहे हैं। आप तस्बीह में कुछ भी पढ़ सकते हो, अल्लाह का जिक्र करना है, आप किसी भी ज़ुबान में कर सकते हो। और अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप अपनी ज़ुबान से ही उर्दू, पंजाबी, एनी लैंग्वेज आप अल्लाह से दुआएं मांग सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ मैंने कर लिया है, अल्लाह शुक्र है। और आज इतना रश है ना दोस्तों, ये मैं देख रही हूँ, मैं जब से आई हूँ ना तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा रश है, क्योंकि मौसम शायद काफ़ी अच्छा हो गया है, गर्मी ख़त्म हो गई है, तो हर कोई आ रहा है उम्रा के लिए, ठीक है। तो माशाल्लाह से जब मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी ना, तो फिर तब भी मैंने बड़ी मुश्किल से नमाज़ पढ़ी, बिकॉज जगह नहीं थी। ईशा की नमाज़ पढ़ी भी बड़ी मुश्किल में। तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आस्ता आस्ता लोग कुछ जाना शुरू हो जाते हैं, कुछ खाना पीना शुरू होता है, बाहर जब निकल जाते हैं थोड़ी सी जगह बन जाती है। तो फिर ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं उतरी मताफ़ में, तो तब मैंने किया तवाफ़। तो अल्लाह ताला हमारे सब के, आपके, हमारे सब के गुनाह माफ़ हों और हमें नेक हिदायत दे रब ताला। और हमें हर वक्त यही पढ़ना चाहिए, या मुकल्लबल कुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीने का, या मुकल्लबल कुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीने का, या मुकल्लबल कुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीने का। ऐ मेरे रब, ऐ दिलों को बदलने वाले, हमारा दिल हमारे दीन के ऊपर जमा देना बस। तो बार क्या, मैं तवाफ़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें नोट कर रही थी, और मैंने कहा मैं आपके भी गोश गुजार कर दूं और आपको भी बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें अंदर जो लोग रोंग कर रहे थे ना, वो रोंग नहीं करनी चाहिए, राइट करनी चाहिए। लुक लाइक जब हम इस्लाम करते हैं ना, तो हमें हमेशा अपना राइट हैंड इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने देखा लोग लेफ़्ट वाला हाथ कर रहे थे, लेफ़्ट वाला हाथ जो है ना उससे इस्तेलाम कर रहे थे। मैंने एक लेडी को देखा, उसने अपना राइट वाला हैंड जो था ना वो किसी लेडी के हाथ में दिया हुआ था, और लेफ़्ट वाले हैंड से वो इस्तेलाम कर रही थी। इस्तेलाम कहते हैं हिजरे अस्वद, वो सामने मेरे हिजरे अस्वद है, और हिजरे अस्वद के साथ जब हम इस्तेलाम करते हैं, जब हम आप उम्रा और तवाफ़ स्टार्ट करते हैं, तो उसको जब हम सलाम करते हैं ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तो वो इस्तेलाम किया जाता है हिजरे अस्वद पे, ठीक है। तो डोर के साथ ही वो बोलते कि सामने डोर है, हम थोड़ा सा करीब करते हैं। ये देखिए, ये डोर है, इसे मुल्तज़िम कहा जाता है, और साथ ही हिजरे अस्वद है, यहाँ से इस्तेलाम किया जाता है, यानी कि तवाफ़ और उम्रा शुरू किया जाता है। तो बस वो लेडी ऐसे कर रही थी, लेफ़्ट वाला हैंड से इस्लाम कर रही थी, जो कि रोंग है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसको फिर हाथ के इशारे से बोला, मैंने कहा अपना राइट वाला हैंड उठाओ, उससे इस्लाम करो। फिर उसने मेरी बात सुन ली, और उसने फिर राइट वाला हाथ उठाया, फिर उससे वो इस्लाम कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है। तो और
भी बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो कि जैसे कि लोग रास्ते में नफल पढ़ना शुरू हो जाते हैं, लोग उनके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ रॉन्ग थी। एक चीज़ और रॉन्ग थी कि जो लोग उम्रा कर रहे होते हैं ना, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो बड़ा चीख चीख के बोल रहे होते हैं, तो दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो वो चीख रहे थे ना जब, तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, तो मैंने अपने उंगली अपने कान के ऊपर रख ली, मैं पढ़ रही थी। क्योंकि दोस्तों अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला हम अगर दिल में पुकारेंगे तब हमें फिर भी सुन लेगा। और लोग बहुत चीख रहे होते हैं, जो कि चीखना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। आपका क्या ख्याल है? आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि क्या ऐसा करना चाहिए, तो दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आराम और सुकून से तवाफ़ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी परेशान ना हो। तो ये चीज़ थी रॉन्ग। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब हम तवाफ़ और उम्रा कर रहे होते हैं ना, तो पहले 3 चक्कर होते हैं ना, 3 चक्कर, तो उसमें रमल करना चाहिए मर्द लोगों को। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, इसमें रमल कर रहा था एक आदमी। तो रमल जो है ना, इसका मतलब जो है ना बहुत लंबा है। मेरी वीडियो इस वक्त काफ़ी लंबी हो गई है। मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी ना, मैं उसमें रमल की पूरी स्टोरी आपको बताऊँगी। रमल क्या है? रमल सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मर्द लोगों को 3 चक्रों में रमल करना चाहिए। पहले 3 चक्रों में, औरत को नहीं, मर्द को करना चाहिए। तो अगर जगह मिले तो करना चाहिए, वरना जगह ना हो तो कोई बात नहीं। अगर कर लेंगे तो स्वाब है, ना करेंगे तो कोई गुनाह नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ और, जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं ना, हमारा वज़ू अगर टूट जाए तो हमें वज़ू दोबारा करना होगा। और अगर अज़ान हो जाए तो वज़ू तो तवाफ़ रोक दिया जाता है। तो आपने निशानी रखनी है कि हाँ, आपने तवाफ़ कहाँ पे छोड़ा था, तो वहीं से आपने फिर दोबारा तवाफ़ शुरू करना है। जब वज़ू टूटे तब भी आपने ध्यान रखना है कि आपका वज़ू कौन से कोने के ऊपर टूटा था। फिर आप वज़ू करके आओ, फिर आप वापस आके वहीं पे ही आपने दोबारा अपना तवाफ़ उम्रा स्टार्ट करना है, ठीक है। इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। एक भी गलती हो जाए तो फिर दाम देना पड़ता है। तो आपको पता ही है कितने महंगे बकरे होते हैं, आपको वो ज़माना नहीं ना रहा, तो बेहतर हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं अभी आ गई हूँ, मुझे भी पढ़ने हैं मकाम इब्राहिम पे नफल। तो नफल मैं अभी पढ़ती हूँ, और नफल भी लोग वहाँ वो है मकाम इब्राहिम, और उसके साथ ही लोग नफल वो, तो वहाँ पे लोग बैठ के ना उसके साथ जुड़ के तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। और लोग जो चक्कर काट रहे होते हैं ना दोस्तों, वो उनके ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो वो गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, हमें चोट लग सकती है, जो पढ़ रहा है उसे चोट लग सकती है। तो ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आप कुछ और भी पूछना चाहो तो आप मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। मैं हाजिर हूँ, मैं बहुत बड़ी आलिम नहीं हूँ दोस्तों, मैं एक सीधी सादी हाउस वाइफ हूँ, और थोड़ा सा इल्म है मेरे पास। और हर मुसलमान को अपने दीन के बारे में हमें इल्म होना चाहिए, ताकि हमें कोई गैर मुस्लिम कोई सवाल पूछे हमसे तो हमें उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। तो यानी कि कोई भी हमें गैर मुस्लिम कोई सवाल पूछे हमें हमारे मज़हब के बारे में, तो हमारे पास इसका जवाब होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर वो बोलेंगे कि आप किस तरह के मुसलमान हो, आपको कुछ पता ही नहीं है अपने बारे में। तो आज के हर मुसलमान मर्द और औरत को अपने दीन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। मैं जहाँ पे खड़ी होती हूँ लोग मुझे हिला देते हैं वहाँ से, तो ये चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा चल के वीडियो बना रही हूँ ना। तो दोस्तों हमें अपने दीन के बारे में ज़रूर इल्म होना चाहिए। और आप अपने दीन के बारे में किसी उस्तादी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने दीन के बारे में यूट्यूब से सीख सकते हो, गूगल से सीख सकते हो। आपके पास आपका फ़ोन हो, इंटरनेट हो, आप सीख सकते हो। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी की हेल्प नहीं करता दोस्तों, ये मैंने देखा है। मैंने यहाँ पे इतनी स्ट्रगल की है ना यूट्यूब के बारे में। मेरे ख़ानदान में कोई वीडियो नहीं बनाता, मुझे कभी किसी ने हेल्प नहीं दी। मैंने खुद की अपनी मदद मैंने खुद की है, मैंने खुद ढूंढा है, मैंने रब से दुआ की है। मेरे रब ने मुझे अल्लाह ने मुझे बताया रास्ता। तो गूगल के अंदर सब कुछ है। आपको जो भी चीज़ चाहिए आप गूगल में डालिए तो वो आपको सब कुछ बताएगी गूगल। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उनको इंग्लिश वर्ड लिख के आप उनको बोल सकते हो, भाई उर्दू में बताओ, वो आपको उर्दू में बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह हम सबको अपने दीन के बारे में बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए कि हमारा दीन क्या है,
हमारा दीन बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्यारा दीन है हमारा, और हमारे दीन में बहुत सारी आसानियाँ हैं, ये किसी को नहीं पता। और औरत की दीन, हमारे दीन में औरत की बहुत इज़्ज़त की जाती है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। ठीक है जी, तो चलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 20 मिनट की। मैं वीडियो को करती हूँ बंद, नफलें पढ़ती हूँ, फिर मैं बाद में मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तो कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं हूँ इस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा सऊदी अरेबिया में, और ये नवंबर का महीना है। आज होगी 24 या 25 तारीख होगी, मे भी 26, पता नहीं, इतनी ही होगी। तो चलो ठीक है, मैं अब करती हूँ फ़ोन बंद। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।